तो चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस बुनियादी दस्तावेज को समझते हैं जो उसकी नींव है, भारत का संविधान। पर इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक शानदार ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे, एक नक्शे की तरह जिसने एक पूरे देश को आकार दिया। और देखिए, ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये वो हाथ से लिखी गई सोच है, वो नक्शा है जिसमें 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के मुल्क की पूरी योजना तैयार की गई थी। जरा सोचिए, हर एक शब्द हाथ से लिखा गया। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान कितना पर्सनल, कितना ठोस है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है ना? आखिर कागज के एक टुकड़े से एक पूरा देश कैसे खड़ा हो सकता है? तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये दस्तावेज क्या है, बल्कि ये समझेंगे कि ये एक राष्ट्र के ब्लूप्रिंट के तौर पर कैसे काम करता है। देखिए, किसी भी ब्लूप्रिंट का, किसी भी नक्शे का पहला काम क्या होता है? ये तय करना कि जमीन कितनी है और उस पर कौन रहेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे संविधान की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो संविधान का पहला हिस्सा एकदम वैसा ही है जैसे कोई आर्किटेक्ट पहले जमीन का नक्शा बनाता है। ये हिस्सा भारत की हदों को तय करता है, उसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित करता है। मतलब ये बताता है कि भारत आखिर है क्या और कहाँ तक फैला है। अच्छा, जमीन तो तय हो गई। अब अगला सवाल, इस घर में रहेगा कौन? यहीं पर आता है संविधान का दूसरा भाग। ये उन लोगों को परिभाषित करता है जिनके लिए ये पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया है। नागरिकता के नियम, ये हमारे राष्ट्रीय समुदाय की असल बुनियाद है। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो गारंटी, वो वादे जो देश के हर एक नागरिक से किए गए हैं। सच कहूं तो यही इस पूरे दस्तावेज की जान है, इसकी आत्मा है। इन्हें सिर्फ नियम मत समझिए, ये वो वादे हैं, वो वचन हैं जो संविधान अपने हर नागरिक को देता है। और इन वादों को जानना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये बहुत दिलचस्प है कि संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को हम इन 6 मजबूत खंभों की तरह देख सकते हैं। समानता का अधिकार जो कहता है कानून के सामने सब एक हैं, फिर बोलने की आज़ादी और शोषण से सुरक्षा, ये वो पिलर्स हैं जिन पर हर नागरिक के सम्मान और सुरक्षा की इमारत खड़ी है। लेकिन सोचिए, अगर ये वादे सिर्फ कागज पर होते तो? यहीं पर अनुच्छेद 32 आता है। ये वो मास्टर की है, वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों को असलियत बनाती है। अगर किसी के अधिकार का हनन हो तो यही अनुच्छेद सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। इसीलिए तो इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा गया है। तो ठीक है, नागरिकों के अधिकार तय हो गए। अब बात करते हैं उस मशीनरी की जो देश को चलाएगी। ये ब्लूप्रिंट बताता है कि देश को चलाने वाला इंजन आखिर कैसे काम करेगा, उसकी बनावट क्या होगी। और यहाँ आकर ये नक्शा और भी डिटेल्ड हो जाता है। ये सरकार के मशीनरी का एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ लगेगा और कैसे काम करेगा। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। भारत का सिस्टम 2 लेवल पर काम करता है, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक है राष्ट्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार, जो पूरे देश के लिए फैसले लेती है। और फिर हर राज्य की अपनी अपनी सरकारें। ये दोनों मशीनें एक साथ मिलकर पूरे देश को चलाती हैं। अब हम इस ब्लूप्रिंट की आखिरी लेकिन शायद सबसे कमाल की बात पर आते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बनाकर बस म्यूजियम में रख दिया गया हो। नहीं, इसे जिंदा रहने के लिए, समय के साथ सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा संविधान बदल सकता है, उसे सुधारा जा सकता है। और यही क्षमता यानी संशोधन करने की ताकत इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाती है। एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 70 साल पहले था। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? सार यही है कि हमारा संविधान इतिहास की अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव गाइड बुक है, एक रूल बुक है जो हर रोज, हर पल हम सबके जीवन पर असर डालती है। और ये बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये महान दस्तावेज सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने का एक टूल है। अपने अधिकारों को जानने से लेकर सरकार के काम को समझने तक ये ब्लूप्रिंट हम सभी के लिए है। तो सवाल ये है कि इस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा आज किसी के काम आएगा।